जय श्री राम। बालकांड दोहा नंबर 3। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक ही वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे जहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसके हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरिबंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है,
उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केतु संहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहीं जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहीं बंदव खल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना बहुरि सक्र सम बिनवौ तेहि संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरे को दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत जानी पानी जुग जोरि जन विनय करहि सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसकीन निहोरा तिन निज ओर न लाऊब भोरा बायस पलियहि अति अनुरागा मोहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह एक अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भला न भल निज निज करतूति लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु।
गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, परंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा भलो भलाई ही पै लहई लहई निचाई ही नीचू, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दोहा नंबर 5। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीता माता की, जय पवन पुत्र हनुमान जी की, जय बजरंग बली जी।